नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु के कुंडली के 12 भावों में क्या प्रभाव होता है। आगे बढ़े उससे पहले समझेंगे राहु होता क्या है। राहु एक छाया ग्रह है। हमारे सौर मंडल में बाकी के 9 ग्रह जो हैं वो तो फिजिकली प्रेजेंट हैं, लेकिन राहु नहीं है। फिर भी हमारी कुंडली में राहु को मेंशन किया जाता है और हमारे जीवन में इसके प्रभाव भी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म में जो हमारी अधूरी इच्छाएं रह गई थी, राहु इस जन्म में उनको पूरी कराता है। राहु शॉर्टकट लेने में विश्वास करता है। राहु को चीजें जल्दी चाहिए और चाहिए जरूर। राहु ये नहीं देखता कि वो अच्छी चीज है या खराब चीज है। मन में एक बार विचार आ गया तो उसको पाना है। तो किस तरीके से पाना है, वो तरीका गलत है तो वो राहु अपना लेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है यह कलयुग। हम सब कलयुग में जी रहे हैं। आज की तारीख में अगर आपको पैसा चाहिए तो वो राहु दिलाता है। शुक्र दिलाता था पुराने जमाने में, लेकिन कलयुग में राहु पैसा दिलाता है। अचानक सट्टे से, शेयर बाजार से गड़ा हुआ धन, जो भी अचानक से जितना भी मिलता है इस कलयुग के अंदर, जितने भी गलत तरीकों से, जितने भी अचानक अकस्मात जिसे बोलते हैं उससे पैसा मिलता है, वो सब राहु दिलाता है। ये होती है राहु की पावर। राहु आपको ट्रेडिशन से अलग ले जाता है। आपके परिवार में एक ट्रेडिशन चल रही है कि मैं कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल कि आप शॉपकीपर हैं, आपकी जनरेशन उस बिजनेस को चला रही हैं, लेकिन आपका अगर राहु बैठ गया है लगन के अंदर, आपके विचार बदल देगा, आपको ले जाएगा जिस दूसरी दिशा में, आप इंजीनियर बन जाओगे। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। आप आपके प्रोफेशन के हाउस में पहुंच गया, राहु अलग रिजल्ट देकर आपको बिल्कुल परिवार में जो ट्रेडिशन परंपराएं चलती आ रही हैं, आपको उनसे अलग लेकर जाएगा। ये होती है राहु की खासियत। तो जो भी ऑर्थोडॉक्स चीजें चल रही हैं परिवार के अंदर या दुनिया में, आप उससे अलग जाएंगे। आप कहेंगे भैया मेरी डपली मैं बजाऊंगा, आपका कोई हक नहीं है मेरे मामलों में इंटरफेयर करने का। तो ये होती है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स राहु की। आइए अब बात करते हैं कि राहु का कुंडली के 12 भावों में क्या प्रभाव होता है। अब बात करेंगे अगर राहु आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी प्रथम भाव में हो तो क्या प्रभाव होते हैं। फर्स्ट हाउस होता है हमारे अपीयरेंस का, हमारे कैरेक्टर का, हमारी कद काठी का। हमारा फर्स्ट हाउस देख के बताया जा सकता है कि इंसान कैसा दिखेगा, क्या बर्ताव होगा, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अगर वहां राहु बैठ गया तो राहु तो बुद्धिमान ग्रह है। मैंने आपको बताया था कि राहु पैसा दिलाता है, दिमाग का बड़ा चतुर है। तो ये श्योर शॉट है कि आप बुद्धिमान तो पक्के होंगे, आप किस्मत वाले होंगे, पैसा आपके पास होगा। जिस वर्क प्लेस पे आप काम करेंगे वहां पर आप ऊंची पोजीशन पे जाएंगे, क्योंकि राहु मेक श्योर करता है कि ये आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाए। मैंने अपने एग्जाम्पल में बताया था कि कलयुग में जीते हैं और राहु कलयुग का ग्रह है। तो आप जो भी काम करेंगे उसमें ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, बुद्धिमान होंगे, पैसा अचानक देगा। राहु का ये गुण है, पैसा देगा बहुत और देगा अचानक से। तो सडन गेन्स के आपको हमेशा चांसेस बने रहते हैं जब भी दशा आएगी। उसके बाद आपको, अगर अपने अपीयरेंस को लेकर बात करूं मैं, तो आप थोड़े से सजग रहेंगे कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं खराब तो नहीं दिख रहा हूं, मैंने ठीक से कपड़े पहने नहीं पहने। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आती है राहु से। दूसरा, आपको थोड़ा चमकीले कपड़े पहनने का भी शौक होगा। शिमरिंग राहु का कैरेक्टर होता है, थोड़ा चमकीला देखने का, उनको दिखाने का मन करता है दूसरों को। थोड़े से भड़कीले कपड़े पहन सकते हैं, बड़े आप सेंसिटिव होंगे, आपने क्या पहना हुआ है, दुनिया क्या सोच रही है आपके पहनावे के बारे में। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स राहु देता है। बाकी जैसा मैंने पहले भी बताया था, आपका सोचने का तरीका दूसरों से बिल्कुल अलग होगा। आप अपनी ही राह बनाएंगे, पहले सोचेंगे और फिर वहां बनाएंगे और पहुंचेंगे भी। ये मैटर नहीं करेगा कि आपने कौन से शॉर्टकट से पहुंचना है या हार्डवर्क से पहुंचना है, आप पहुंचेंगे और अपना रास्ता खुद बनाएंगे। ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स अगर राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हो। अब अगर राहु आपकी कुंडली के सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव में हो तो फिर क्या रिजल्ट होंगे। समझिए द्वितीय भाव होता क्या है। द्वितीय भाव होता है आपके संचित धन का, आपके परिवार का, वाणी का और भोजन का, और शरीर में आपकी गर्दन को रिप्रेजेंट करता है, गले को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु सेकंड हाउस में बैठ गया है तो पैसा आना तो निश्चित है, धन तो संचित करवाएगा ही आपको, लेकिन एक कंडीशन है, आपको स्पेंड थ्रिफ्ट यानी खर्चीला बना देगा। जिस गति से पैसा आएगा दोगुनी गति से बाहर जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि 30 साल की उम्र तक तो ऐसे जातक पैसा बचा ही नहीं पाते, उनको खर्चा ही करवा लो। वो 1 लाख कमाएंगे 5 लाख खर्च करेंगे, और भगवान देता भी है उनको, पैसा आए भी जा रहा है और बाहर भी खर्च भी होता जा रहा है। तो ये तो एक गुण है राहु का, खर्च करवाएगा अच्छे से, और 30 साल के बाद थोड़ी सी उनकी सेविंग की फिर आदत पड़ती है। दूसरा वाणी का मैंने आपको बताया, तो राहु आपको प्रेरित करता है, आप मल्टीपल लैंग्वेजेस के ज्ञाता हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा फॉरेन ट्रांसलेटर्स जो होते हैं, जो विभिन्न भाषाओं को ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से जर्मन, जर्मन से फ्रेंच,
इस टाइप का ट्रांसलेटर वाला जॉब जो होता है, राहु उनका वहां बैठता है सेकंड हाउस में। दूसरा, परिवार। परिवार के साथ में संबंधों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप अलग तरीके से सोचते हैं। आपका परिवार जो सोचता है, आप उससे बिल्कुल फ्रिक्वेंसी आपकी मैच नहीं होती। अब उस केस में क्या होगा, चार बर्तन हैं और चारों में फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही, तो क्या होता है, फिर वो बजते हैं, फिर आवाजें आती हैं, यानी कि लड़ाइयां होती हैं। अगर मैं साफ शब्दों में बोलूं तो आपकी अपने परिवार के साथ फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती है। संबंधों में दरार आने की बहुत संभावना होती है, क्योंकि आपको किसी की सुननी नहीं है। आप राहु आपको सुनने नहीं देगा। आप सोचेंगे जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, बाकी सब गलत है। इसलिए पेरेंट्स जब देखते हैं उनके बच्चों का सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो समझ जाना चाहिए कि आगे चल के इनसे ज्यादा उम्मीद न रखी जाए। पेरेंट्स को संतान का सुख तो होगा, लेकिन संतान से सुख नहीं होगा। दो अलग अलग चीजें हैं, संतान का सुख, संतान से सुख। संतान आपकी हो गई, अगर सेकंड हाउस में राहु बैठा है, भगवान से प्रार्थना करिए आपके संबंध उससे अच्छे हों। यह होता है राहु कुंडली के सेकंड हाउस। अगर राहु कुंडली के थर्ड हाउस यानी तृतीय भाव में बैठ जाए, फिर क्या परिणाम होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग है। जरा बने रहिए वीडियो के अंदर। पहले समझिए थर्ड हाउस होता क्या है। थर्ड हाउस होता है मेरे छोटे भाई बहनों का, छोटी छोटी यात्राओं का, साहस का और कम्युनिकेशन का। अगर राहु वहां बैठ गया तो पहले तो मैं ट्रिप्स बहुत करूंगा, मुझे शौक होगा छोटी छोटी यात्राओं पर या घूमने फिरने का शौक होगा। मैं अपनी वाणी से लोगों को इंप्रेस करने की मेरे अंदर काबिलियत होगी, और साहसी तो मैं होऊंगा, क्योंकि राहु जहां चतुर लोग होते हैं और साहसी होते हैं, बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ इनके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है। क्योंकि दब्बू लोग जो होंगे ना, वो राहु वाले उनके अंदर गुण नहीं हो। चतुर बनना है तो कॉन्फिडेंस होगा, झूठ बोलेंगे ऐसा कि आपको पता भी नहीं चलेगा झूठ बोल कर निकल कहां जाएगा। ये होती है राहु की खासियत। इसलिए साहसी लोग, चतुर लोग, दूसरों से बहुत जबरदस्त कम्युनिकेशन करने वाले लोग, ये देते हैं थर्ड हाउस से अगर राहु बैठ जाए। घूमने फिरने का शौक, दोस्तों में बड़े पॉपुलर होंगे, और क्योंकि काबिलियत है बोलने की, तो लोगों को अपने आप में अट्रैक्ट भी कर ले। भाई बहनों को प्यार करेंगे, अच्छा, कोई संबंधों में प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, भाई बहनों को खूब, छोटे भाई बहन, स्पेशली छोटे भाई बहन की बात कर रहा हूं मैं, छोटे भाई बहनों को ख्याल रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोली थी, जब थर्ड हाउस की हमने बात की, राजनेताओं में ये क्वालिटी होती है कि अगर राहु थर्ड हाउस में बैठा हो तो पैसा इतना बनाते हैं कि सात पुश्ते बैठ के खाएं। अगर मैं साधारण मिडिल क्लास की बात करूं तो आपने जितने इंजीनियर्स देखे होंगे ना, जो कम्युनिकेशन की फील्ड में काम करते हैं, या जर्नलिस्ट देखे होंगे जिनको बोलने का काम है, इंजीनियरिंग में कम्युनिकेशन और मास जर्नलिज्म जो होता है आपका, मास कम्युनिकेशन का कोर्स, वो सब थर्ड हाउस में अगर राहु बैठा हो तो बहुत चांसेस होते हैं आप उस फील्ड के अंदर जाएं। तो ये थे गुण राहु के कुंडली के थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस में तो राहु आपकी बल्ले बल्ले ही कराने वाला है। समझिए, राहु अगर आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस यानी चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो उसके क्या परिणाम होते हैं। चतुर्थ भाव किस चीज का होता है, पहले ये समझिए। चतुर्थ भाव होता है आपकी प्रॉपर्टी का, अचल संपत्ति का, भूमि का, मकान का, सुख सुविधा, लग्जरी का, और सबसे इंपॉर्टेंट माता का। दुनिया की सारे सुख सुविधा एक तरफ और माता एक तरफ। तो आप समझ लीजिए कुंडली का कितना इंपॉर्टेंट भाव है फोर्थ हाउस। अब फोर्थ हाउस में राहु बैठ गए, कलयुग के देवता हैं, कलयुग के प्लेनेट हैं, पैसा धन संपत्ति देंगे ही देंगे, चाहे शॉर्टकट से दें चाहे लॉन्ग कट से दें। हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, कोई सा भी काम करिए, पैसा मिलेगा। ये आपको मेक श्योर करवाते हैं राहु। अब आपको पैसा तो मिल गया, माता का क्या करना है, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं, माता वाले भाव में बैठेंगे तो संभव है ऐसे जातक की माता को कुछ कष्ट हो। कष्ट, शारीरिक कष्ट ना हो तो हो सकता है वो माता से बचपन में दूर रहे, या माता का प्यार ना मिल पाए। जरूरी नहीं है किसी की माता को कुछ ना हो, भगवान ना करे कभी भी, लेकिन अगर ऐसा भी कंडीशन देखी गई है कि बच्चे का जन्म हुआ और किसी के कारणवश कोई माता को शारीरिक कष्ट है, या माता किसी दूसरी जगह नौकरी करती है, बच्चों को किसी और के साथ रहना पड़ रहा है एक सर्टेन एज तक, तो जब आपको माता के प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपको नहीं मिला, ये राहु करवा देता है जनरली। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जिनका राहु फोर्थ हाउस में बैठा होता है उनको माता का सुख नहीं मिलता या उनकी माता को कुछ हो जाता है। किसी भी कारणवश, किसी परिस्थितिवश उनको माता से दूर रहना पड़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राहु विदेश में सेटल कराता है। तो राहु अगर फोर्थ हाउस में बैठा है तो वो उसकी दृष्टि जो है 12वें भाव के ऊपर भी पड़ती है, और 12वां भाव है विदेश का। दूसरा, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी मातृभूमि, आपका बर्थ प्लेस माना जाता है, वहां एक क्रूर ग्रह बैठ गया तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अब मेरा जन्म XYZ जगह पर हुआ, मानिए मैं पुणे में पैदा हुआ, अगर पुणे में पैदा हुआ मेरा राहु बैठा है फोर्थ हाउस में, तो मैं जब तक पुणे में रहूंगा मेरी जिंदगी में ग्रोथ नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आपकी नौकरी नहीं होगी, सब होगा, लेकिन आपके मन में जो सेटिस्फेक्शन आता है कि मुझे इतने साल के एक्सपीरियंस पे इतना, मेरा ये प्रमोशन होना चाहिए था, मेरा ये डेजिग्नेशन होना चाहिए था, या
मेरा अगर बिजनेस है तो मुझे इतना ग्रो कर जाना चाहिए था, वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका फोर्थ हाउस पीड़ित है, आपका अपना जन्म स्थान का जो भाव है वो पीड़ित है राहु की वजह से। तो राहु आपको अपने जन्म स्थान से दूर भेजता है, ये विदेश में सेटल कराता है। बहुत सारी कंडीशंस कुंडली में ऐसी होती हैं कि राहु वहां बैठ जाए तो इंसान विदेश में बसता ही बसता है। तो विदेश में सेटल कराने का कारक भी राहु है। मेरी एडवाइस उन लोगों को जिनके फोर्थ हाउस पीड़ित हैं किसी भी ग्रह से, चाहे वो राहु हो, सूर्य हो या शनि हो, कोई भी केतु हो, अपने जन्म स्थान से दूर जाके नौकरी करें या बिजनेस करें, सेटल हो वहां पर। जिंदगी में चार गुना आप प्रगति करेंगे। ये तो हो गई बात फोर्थ हाउस की, अगर वहां पर राहु बैठा हो। और अब बात करते करते पहुंच गए कुंडली के फिफ्थ हाउस यानी पंचम भाव पर। पंचम भाव में राहु बैठा हो तो उसके क्या परिणाम होंगे, पहले समझिए फिफ्थ हाउस किस चीज को डिनोट करता है। फिफ्थ हाउस डिनोट करता है स्टॉक मार्केट को, संतान को, रिलेशनशिप को, आपकी रचनात्मकता को। तो क्योंकि मैंने आपको बताया राहु पैसे का कारक है, सडन गेन सडन लॉसेस कराता है, और स्टॉक मार्केट भी आप फिफ्थ हाउस से देखते हो। आपके अंदर प्रबल इच्छा होगी मैं शॉर्टकट से पैसा बना के जल्दी से करोड़पति बन जाऊं। फिर भी सावधानी है, आपको बोलूंगा सावधानी रखना। एक कंडीशन देख के कभी ब्लाइंडली स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करिए, उसके बाद लगाइए। नंबर दो आपके रिलेशनशिप। आप की बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप किसी और कास्ट में, रिलीजन में, विदेश में किसी रिलेशनशिप में आए, किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपकी कास्ट से, धर्म से या आपकी नागरिकता वाले देश से संबंध ना रखता हो, ऐसे व्यक्ति से आपकी संबंध हो। तीसरा आता है संतान का। अब राहु है क्रूर प्लेनेट, पैसा वैसा देता है अच्छी बात है, लेकिन जब ये क्रूर है ना, इसका अपना नेचर दिखाया जाता है। संतान के भाव में बैठा हुआ है तो वहां कुछ तो ये प्रॉब्लम करेगा संतान के साथ में। संतान होने में डिले हो सकता है संतान ना हो, अगर और भी कंडीशंस मीट होती हैं तो, या हो सकता है ये आपको गोद दिला दे संतान। राहु ये करता है, गोद दिलाने का काम करवा देता है फिफ्थ हाउस के अंदर। तो जब राहु फिफ्थ हाउस में बैठा हो तो संतान से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद आखिरी बचता है रचनात्मकता, क्योंकि आप एक अलग तरीके से सोचते हैं, आप एक बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, आपकी रचनात्मकता है अलग, क्रिएटिविटी लेवल ही अलग तरीके का है। तो अगर आप किसी ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं जहां पर क्रिएटिविटी यूज होती है, आप बुक्स लिखना चाहते हैं, आप मीडिया में जाना चाहते हैं, आप फिल्म्स में जाना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, तो राहु आपकी उसमें बहुत हेल्प करेगा। ये थे गुण राहु के कुंडली के फिफ्थ हाउस में। अब समझिए छठे भाव में राहु की स्थिति आपकी कुंडली में क्या दर्शाती है। पहले जानेंगे छठा भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। छठा भाव रिप्रेजेंट करता है रोग, ऋण और शत्रुओं को और कंपटीशन को। अब राहु है एक क्रूर प्लेनेट। छठा भाव हमारा माना जाता है कुंडली के अंदर 6, 8, 12 भाव थोड़े से अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन कोई क्रूर या पापी प्लेनेट छठे भाव में बैठ जाए तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप कंपटीशन निकाल सकते हैं, आप दूसरों की सेवा करेंगे, आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। ये अभी तक मैं बात करता रहा हूँ पूरे वीडियो में कि राहु आपको शॉर्टकट्स अपनाने के लिए प्रेरित करेगा, आप जल्दी अचीव करना चाहेंगे, लेकिन छठे भाव में राहु बिल्कुल ही अपनी तासीर बदल देता है। अगर आप देखेंगे जो उच्च कोटि के समाज सेवी होते हैं, दूसरों की सेवा करने वाले होते हैं, छठे भाव में राहु लेकर बैठे होंगे, क्योंकि राहु छठे भाव में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाता है। हेल्थ रिलेटेड आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि छठा भाव फिर आपके रोगों का भी है, तो कुछ ना कुछ तो असर दिखाएगा। लेकिन मैं पर्सनैलिटी की बात कर रहा था, पर्सनैलिटी में ये बिल्कुल 180 डिग्री 360 डिग्री पलट जाता है। आप कहेंगे ये मैं तो मानूंगा ही नहीं राहु छठे भाव में होगा इस व्यक्ति के, क्योंकि ये तो राहु तो इंसान को सेवा तो बहुत दूर की चीज है, शॉर्टकट अपनाने वाला इंसान है। ऐसा नहीं होता है। छठे भाव में इंसान को समाज सेवी बनाता है। आपके मन में एक दया का भाव अलग लेवल पे, मतलब आप दूसरों को देख के आप ज्यादा ही करुणा आपके अंदर, आपके हृदय में आनी शुरू हो जाएगी। ये राहु के गुण होते हैं। और दूसरा है आपके शत्रु अनचाहे शत्रु बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, और आपसे जीत नहीं पाएंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जिंदगी में कितने भी अनचाहे शत्रु आपके बने, आपसे जीत नहीं पाएंगे। विजयी भाव आप ही होंगे, आखिर में जीत आपकी निश्चित है। बस थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। आपके शत्रु आपसे कभी नहीं जीत पाएंगे, आप कंपटीशन में सक्सेसफुल होंगे और आप दूसरों की सेवा में जीवन गुजारेंगे। ये होता है राहु कुंडली के छठे भाव। जल्दी से जान लेते हैं अगर राहु कुंडली के 7th हाउस में बैठा हो तो क्या परिणाम होंगे। 7th हाउस दर्शाता क्या है, पहले ये समझिए। 7th हाउस दर्शाता है आपकी पार्टनरशिप को, विदेश यात्राओं को और आपके विवाह को। अगर राहु वहां बैठ जाए तो सबसे पहले तो आपको विदेश भेजेगा, ये बात कंफर्म्ड है। हालांकि 7th हाउस जल
जलमार्ग से विदेश जाता है, लेकिन आज के जमाने में कोई जलमार्ग से विदेश नहीं जाता, सब हवाई जहाज से ही जाते हैं। तो विदेश जाएंगे, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं, ये काम कराएगा राहु 7th हाउस में। नंबर 2, आपकी रिलेशनशिप्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि राहु आपको अनऑर्थोडॉक्स तरीके से सोचना सिखाता है, यानी कि रूढ़िवादी नहीं होते आप अलग ही तरीके से सोचते हैं। पार्टनर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी तो तू मैं होगी, लड़ाई होगी, विवाह के बाद तलाक होने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन उसके लिए और कंडीशंस भी देखनी पड़ती हैं। केवल राहु के बैठने से तलाक नहीं होता है, विवाह में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सिमिलरली तीसरा मैंने आपको बताया पार्टनरशिप बिजनेस में, राहु में अगर ये ठीक से बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, स्वराशि बैठा हुआ है, तो पार्टनरशिप में अच्छी चलेगी। लेकिन अगर किसी भी और पाप ग्रह या क्रूर ग्रह की इसके ऊपर दृष्टि आ गई, पार्टनरशिप में आप बिजनेस ना करें। जीवन में तो परेशानी देता ही है, लेकिन बिजनेस में भी फिर पार्टनरशिप ना करें, आपके लिए वो अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो ये थे प्रभाव राहु के 7th हाउस। आइए अब जान लेते हैं राहु अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस में बैठा हो तो उसके क्या परिणाम होंगे। सबसे पहले समझिए 8th हाउस क्या बताता है। 8th हाउस बताता है पैतृक संपत्ति को, गुप्त विद्याओं को जैसे ज्योतिष, तांत्रिक विद्या, रिसर्च को, गूढ़ विद्या जो भी होती है, और आपकी आयु को। ये 3-4 चीजें जो है 8th हाउस से देखी जाती हैं। अगर राहु जो कि एक पाप ग्रह है और अष्टम भाव जो कि जिसको एक अच्छा भाव नहीं माना जाता वहां बैठ जाए तो क्या परिणाम होंगे। जब 6, 8, 12 में पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो वो उल्टा रिजल्ट देते हैं। मैंने आपको एक छठे भाव में भी बताया था। अब अष्टम भाव में राहु बैठ गया मतलब आपको पैतृक संपत्ति मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। आपका इंटरेस्ट होगा ऐसी विद्याओं में जहां पर आप बिल्कुल गहराई में जाएंगे। आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, आप तंत्र में जा सकते हैं, या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जा सकते हैं जहां पर बिल्कुल रहस्यवादी चीजें होती हैं। जासूस जो स्पाई होते हैं उनके 8th हाउस में राहु मिलेगा आपको, क्योंकि उनको अट्रैक्ट करता है। आपको मूवीज पसंद आएंगी तो सस्पेंस मूवीज पसंद आएंगी, नॉवेल पढ़ेंगे तो आपको हॉरर, सस्पेंस ये पसंद आएगा। तो आपको उस दिशा में लेकर जाता है जहां पर सस्पेंस हो। गूढ़ता में जाएंगे, बिल्कुल डिटेल्स ढूंढ कर लेकर आएंगे। आपकी प्रवृत्ति ऐसी बनाता है। पैतृक संपत्ति आपको मिलती है। आयु के लिए थोड़ी सी हेल्थ कंडीशंस प्रॉब्लम दे सकता है, अदरवाइज ऐसी कोई समस्या नहीं आती केवल राहु के अष्टम भाव में बैठने से। अगर आपका लग्न वीक है या और कोई समस्या, कोई और कंडीशन बन रही है आयु के लिए, वो अलग बात है, लेकिन केवल राहु के बैठने से ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। ये थे राहु के प्रभाव कुंडली के 8th हाउस। अब अगर राहु आपकी कुंडली के 9th हाउस यानी नवम भाव में बैठा हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं। समझिए 9th हाउस क्या बताता है। 9th हाउस बताता है हमारे पिता को, तीर्थ यात्राओं को और हायर एजुकेशन को। अगर राहु वहां बैठ जाए तो आप ये समझ लीजिए सबसे पहले तो तीर्थ यात्रा के लिए आपके मन में भावनाएं जगाएगा जो बहुत दूर होती हो, क्योंकि राहु विदेश का कारक है। तो दूर, जितनी दूर आप कठिन से कठिन तीर्थ यात्राएं हमारे देश में होंगी, वहां समझिए कि राहु आपको लेकर आपके मन में प्रवृत्ति होगी कि मैं चाहे पास में मंदिर हो वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन सबसे दूर जो मेरा मंदिर है मैं वहां जाके देवी के माता के दर्शन करके आऊंगा, ये भावना मिलेगी। आप फिर हायर एजुकेशन आपको दिलाता है ये। क्यों? क्योंकि राहु है, मैंने आपको बताया था, ये ऐसे लोग बड़े ही गहराई में जाते हैं। तो पीएचडी जो करते हैं ऐसे सब्जेक्ट पे पीएचडी करेंगे जो आज तक किसी ने करी ही ना हो। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति वो है कि मुझे तो बिल्कुल ढूंढ के लाना है, अंदर जाके इतना गहराई में जाऊंगा कि आज तक किसी ने कोशिश भी ना करी हो, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि मेरा राहु बैठा हुआ है वहां पर रिसर्च वाले हाउस में। अब पिता का हाउस भी है 9th हाउस। पिता से संबंध थोड़े से दिक्कत दे सकता है, क्योंकि राहु एक क्रूर ग्रह है, वो अपना प्रभाव दिखा देता है। मैं ये नहीं कहता कि पिता का उसको प्यार नहीं मिलेगा। पिता हो सकता है पिता से थोड़ा कम उम्र में थोड़ा विछोह हो जाए, दूर हो जाए पिताजी। नौकरी ट्रांसफरेबल है, माता के साथ रहते हैं आप, पिताजी ट्रांसफर वाली जॉब में है, पिताजी आर्मी में है, कुछ भी कंडीशन बन सकती है। बाद में ऐसा माना जाता है कि बेटे में या बेटी में और पिता में संवाद बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़े से रिजर्व नेचर के रहते हैं, बहुत खुल के बात नहीं कर पाते हैं। तो राहु आपका नेचर ऐसा बनाता है कि आप पिता से बहुत खुलेंगे मिलेंगे नहीं। आप देख लेना, लिख के रख लो आप ये बात, क्या किसी कुंडली में चाहे 4th हाउस हो या 9th हाउस, 4th हाउस माता का, 9th हाउस पिता का, ये लोग अपने दिल की बात नहीं कह पाएंगे अपने माता पिता से। मुझे नहीं समझ में आता ऐसा कोई बच्चा क्यों होगा जो अपने माँ बाप से दिल की बात ना कह पाए, लेकिन ये वो लोग हैं जो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ये थे राहु के प्रभाव कुंडली के 9th हाउस। कुंडली का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है 10th हाउस यानी दशम भाव। अब हम बात करने वाले राहु अगर कुंडली के 10th हाउस में बैठ जाए तो क्या परिणाम होंगे, क्योंकि 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके प्रोफेशन को। आप जिंदगी में करेंगे क्या, जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस ऑफ हॉरोस्कोप होता है 10th हाउस। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर प्रोफेशन वाले हाउस में प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ आ जाए तो राहु कारक है संचार का, कम्युनिकेशन का। ऐसे व्यक्ति संचार की फील्ड में जाते हैं यानी कम्युनिकेशन की,
कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है राहु। आज की तारीख में जितना कलयुग में जितने, कलयुग मतलब मशीनों का युग, मशीन में क्या आती है? कंप्यूटर, संचार, टेक्निकलिटी, जितनी भी टेक्निकल चीजें ये सब राहु की देन है। और जिनमें कंप्यूटर एसोसिएट हो जाए तो समझ लीजिए इंजीनियर्स की कुंडली में आपको हमारी पिछले 10 20 30 साल के अंदर इतने इंजीनियर हैं इंडिया के अंदर बने हैं, आप किसी की भी उन कुंडली उठा के देखिए, अगर किसी ने कंप्यूटर से इंजीनियरिंग की है तो राहु का संबंध 10th हाउस से जरूर 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 बनेगा, 100% बनना ही बनना है। दूसरा, ये मेक श्योर करता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी प्रोफेशन में जाते हैं, अपना बिजनेस भी हो तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका बिजनेस भी हो सकता है, आप ऊंचाइयों को छूते हैं, ये बात पक्की है कि आपको ऊंचाई मिलेगी। क्योंकि क्या है कम्युनिकेशन, क्या कम्युनिकेशन जो होता है वो वायरलेस है आज की तारीख। आपकी जो बाउंड्रीज है ना वो खत्म हो गई हैं। पहले जमाने में होता था, पुराने जमाने में, एक कमरे से दूसरे कमरे तक तार खींच रहा है, या हमारे एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज होता था, हमारे घर तक लाइन खींच रही है। विदेश में कॉल नहीं हो पाती थी, केवल लोकल होती थी, फिर एसटीडी होती थी। अब तो सब कुछ वायरलेस है, तो लिमिटलेस हो गया है। तो ये इंसान को ग्रोथ भी लिमिटलेस देता है, आपको टॉप पोजीशन से पहुंचाएगा राहु, अगर आपकी कुंडली के 10th हाउस में बैठा हो। हाँ, एक बात ये है कि आपको ये विदेश से संबंध भी दिलवाएगा, ये बात आप लिख के रखना। जब आप कंप्यूटर के फील्ड में आएंगे तो बाय डिफॉल्ट इंडिया आईटी का सबसे बड़ा प्रोवाइडर है, तो 99% ये बात ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है आज के पर्सपेक्टिव में। लेकिन मैं ज्योतिष पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ज्योतिष पर्सपेक्टिव में, क्योंकि राहु विदेश का कारक है, कंप्यूटर का संबंध दिलाता है, तो विदेश में कोई कंपनी हो उससे आपका संबंध हो प्रोफेशन का, ये बात भी 99.99% होगी ही होगी। तो ये थे राहु के प्रभाव कुंडली के 10th हाउस। अब बात करते करते हम पहुंच गए कुंडली के 11th हाउस यानी एकादश भाव पर। अगर राहु वहां बैठ जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे? 11th हाउस हमारा क्या दर्शाता है पहले ये समझिए। 11th हाउस दर्शाता है हमारे मित्रों को, पड़ोसियों को, बड़े भाई बहन को, इच्छा पूर्ति का भाव है, प्रमोशन देगा, आपको फेम देगा, ये सारी चीजें 11th हाउस से मिलती हैं। अब क्योंकि राहु कम्युनिकेशन का कारक है तो आप बहुत दोस्तों में बड़े ही फेमस होंगे, कम्युनिकेशन आपका बहुत जबरदस्त होगा। नेटवर्क मार्केटिंग वाले आप बंदे हैं, जो सबके एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग में गुरुजी होते हैं, हर इंसान आता है पैर छूता है, क्यों? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त है, वो हर एक को ऑडी और बीएमडब्ल्यू दिलवाने का सपना दिखाते हैं। 3 महीने में आपके घर के आगे लग्जरी कार खड़ी होगी, वही है आप। राहु ही करवाता है ये सब कुछ। दूसरा क्या है, तो फेमस तो आप सबके बीच में हो गए, अपने भाई बहनों का ध्यान रखेंगे, बड़े भाई बहन नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों के बीच में बड़े फेमस होने वाले हैं। सडन पैसा दिलाएगा 11th हाउस में राहु। लेकिन एक आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूं, अगर राहु के ऊपर किसी पापी या क्रूर ग्रह की दृष्टि है आपकी कुंडली में, तो आपको धोखा मिलने की बहुत संभावना है। आपको किसी पे भी ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। किसी को पैसे देने हैं तो सोच समझ के देने हैं कि क्या मैं पैसे दूंगा तो मुझे वापस मिलेंगे। या रिलेशनशिप में है तो देखना है कोई आपका यूज तो नहीं कर रहा है रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि धोखा दिलवाता है राहु अगर 11th हाउस में बैठा हो। दूसरा, ये संतान हाउस यानी 5th हाउस के ऊपर दृष्टि डालता है, संतान से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम वहां हो सकती है। ये थे राहु के प्रभाव कुंडली के एकादश भाव यानी 11th हाउस। तो फाइनली हम पहुंच गए कुंडली के आखिरी भाव यानी 12th हाउस, द्वादश भाव पर। अगर राहु वहां बैठ जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे? द्वादश भाव होता है विदेश का, अस्पताल का, जेल का, खर्चों का। सबसे पहले 12th हाउस में अगर राहु बैठा है तो आपको विदेश में सेटलमेंट करा के मानेगा। आप अपनी पढ़ाई खत्म करेंगे, विदेश जाएंगे, नौकरी करेंगे, वहां परिवार बसा लेंगे, अपना घर बना लेंगे। ये राहु महाराज कराते हैं वहां बैठने के बाद। दूसरा, क्योंकि आप विदेश है तो आप अपने जन्म स्थान से आइसोलेट हो गए हैं। 12th हाउस बताता है आप ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां आइसोलेशन होता हो, जैसे कि जेल या आपका अस्पताल। तो आप ऐसी नौकरियों में जाएंगे, जैसे आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप पुलिस वाले बन सकते हैं, क्योंकि ये आइसोलेटेड प्लेस होते हैं। एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग ही इन जगहों पर होते हैं, या तो मरीज होगा, या डॉक्टर होगा, या तो पुलिस वाला होगा, या कैदी होगा। तो राहु जो है 12th हाउस में बैठेगा, विदेश भेजेगा। आप ऐसे प्रोफेशन में जा सकते हैं जैसे डॉक्टर या पुलिस वाले, और आपको अकेले रहने की आदत डालेगा। आपके अंदर नेचर होगा कि मैं घर में बैठ के हाथ में पॉपकॉर्न का बॉल लेकर मूवी देखूं, च्वाइस होगी। ये बात आपकी पक्की है। खर्चे आपके बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि राहु प्रवृत्ति देता है 12th हाउस में खर्चों की। अब आप 10 लाख कमा लें या 1 करोड़ कमा लें, आप खर्चा करेंगे उससे दुगना। लिख के ले लीजिए मुझसे। तो 12th हाउस में अगर राहु बैठ जाए तो अपने खर्चों पर लगाम लगाइए, या अपने अकाउंट में पैसा मत रखिए। जिन जिन लोगों के 12th हाउस में राहु होता है, मैं उनसे बोलता हूँ अपने अकाउंट में पैसा न रखिए। अपने पार्टनर, अगर आपकी शादी हो गई तो अपने वाइफ के अकाउंट में रखिए, या अगर आपकी शादी नहीं हुई तो अपने माता या पिता के अकाउंट में रखिए। आपके पास तो पैसा नहीं रुकने वाला। तो ये थे राहु के प्रभाव कुंडली के सभी 12 भावों में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी इसी वजह से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आगे वीडियो बना पाते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।